मेरे हाथ में एक पेपर है और ये पेपर में आज आपको सीट मैट्रिक्स की पूरी कहानी लिख देंगे, बल्कि ये पेपर मेरे हाथ में है, अब ये पेपर आपके हाथ में भी होना चाहिए। तो बिना बोले आप इशारे में समझ जाइए कि इस वीडियो की पूरी कहानी को समझना है, सीट मैट्रिक्स की पूरी जादूगर कहानी को समझना है, तो आपके हाथ में ये पेपर होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में पेपर नहीं है तो फट सना एगो कॉपी से एगो पेज निकालिए और अपने हाथ में एक कलम लीजिए और ये कलम से ये पेपर में सीट मैट्रिक्स की पूरी कहानी लिख दीजिए, जिससे आपके जीवन में एक नई कहानी लिखाएगा। क्योंकि आपको पता है अब आपके पास अंतिम मौका है मॉप अप राउंड का। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज तक जाने के लिए, और ये मौका को चुकने नहीं देना है, ये मौका को रुकने नहीं देना है, ये मौका को एक्सप्रेसवे गाड़ी की तरह हुई एकदम वंदे भारत की तरह निकल जाएगा, एकदम स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट स्टॉपेज आपके मिशन में पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी चाहिए। मेरे साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 4 अगस्त है, आज से अभी से अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई ऑनलाइन, लेकिन आज ऑनलाइन कोई नहीं करवाएगा। कहिएगा सर ये आप काहे से बोल दिए, एक रो पीछे लॉजिक है। सबसे पहले आप मॉप अप राउंड की पूरी कहानी को समझिए, सीटों की बंटवारा को समझिए, आप अपना अधिकार को समझिए कि आपका अधिकार क्या है, किस कॉलेज में जाने का आपका अधिकार है, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है, कौन सा ब्रांच को 1 नंबर पे रखना है, यह समझिए। काउंसलिंग के टाइम में किन किन बातों को ध्यान रखना है, पहले यह समझिए। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जैसे कि आपको हर एक वीडियो में मैंने बता रहा था कि 2024 में मॉप अप राउंड में 2838 सीटें थी, सॉरी 2938 सीटें थी, 2938 सीटें थी। हां 2024 में 2843 सीटें हैं, मतलब थोड़ा सा सीटों का अंतर है, लेकिन किस कॉलेज में कितना सीटें अब आपको समझना है। सर सीट मैट्रिक्स तो आ गया है, पहले जरा हम लोग आते हैं ऊपर से, ठीक है। हां अब मेरी बात को समझना, क्योंकि देखो मैं आपको पहले बताता हूं, सुन लो मेरी बात को। सर देखो ये सब जब आप मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया करिएगा ना, तो ये सब एसबीटी के अंदर आता है, ये सब कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। देखो हाँ ये 2838 सीटों के बाद ये सब जितना जो है ये सब कॉलेज देखो गवर्नमेंट में यहां लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में टोटल सीटों की संख्या कितना है 2843। इसके बाद ये जेम्स पॉलिटेक्निक औरंगाबाद ये सब प्राइवेट है, जेपीआईटी नालंदा प्राइवेट है, कहता है जमुई पॉलिटेक्निक जमुई प्राइवेट है। हम सबसे पहले प्राइवेट एक बताएंगे, बच्चों को शोषण होने देंगे, आ जाना। इसके बाद आपको देखो बहुत सारा कॉलेज, ये सब जितना कॉलेज सब प्राइवेट है, ये सब नाम को याद कर लो। हाँ ये सब कॉलेज का सारा प्राइवेट है, ये सब जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करिएगा ना तो ये सब कॉलेज का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये सब एक को कॉलेज नहीं डालना है, ठीक है। हाँ समझ गए ना। अब आइएगा सर मेन टॉपिक की तरफ, कहिएगा सर ये पीडीएफ किसे दीजिएगा, सब बात बताएंगे, तो पूरा देखिए ना वीडियो को। आइएगा सर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ना बिकेनस गोपालगंज। सर गोपालगंज में सीटों की संख्या 7 है, सुन लीजिए मेरी बात को पहले, सुनो ना, अगर बात कॉपी में क्या नोट करना पहले सुनो। गोपालगंज में अनरिजर्व में सीटों की संख्या 7 है, मतलब यूआर में सीटों की संख्या 7 है। ये यूआर में जो 7 गो सीट है, इसमें सारे का सारे छात्र क्या होंगे, अपना अधिकार छीन सकते हैं। ये यूआर में जो 7 गो सीट है गोपालगंज में सिविल ब्रांच में, इसमें एससी कोटा लड़ सकता है, एबीसी कोटा लड़ सकता है, बीसी कोटा लड़ सकता है, एसटी कोटा लड़ सकता है, ईडब्ल्यूएस कोटा लड़ सकता है, इसमें सभी लोग लड़ सकता है। ये 7 गो जो सीटें हैं वो यूआर में है, जिसमें सबका अधिकार होता है। इसके बाद स्पेशल एससी कोटा में एगो सीट है गोपालगंज में सिविल का। सर आपको एसटी कोटा में कोई सीट नहीं है, ईबीसी में कोई सीट नहीं है, बीसी कोटा में कोई सीट नहीं है, आरसी गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 2 गो सीट है। देखो रे बाबू भाई, ईडब्ल्यूएस में सिविल में 2 गो सीट है। इसके बाद कहता है यूआर में एगो सीट है, कहता है इसके बाद टोटल जो गोपालगंज में सर आपको सिविल में सीटों की संख्या आपको टोटल 11 है। मैंने क्या कहा, कहता है गोपालगंज में देखो ऐसे ना 7 1 8 8 2 कितना 10 10 1 11 टोटल 11 गो सीट है किसमें, गोपालगंज में
बीकेनेस गोपालगंज में सिविल के लिए। अब कहिएगा सर ये 4 और 1 क्या है, देखो ये डीक्यू कोटा, विकलांग कोटा में अगर अगर आप विकलांग हैं, डीक्यू का मतलब होता है विकलांग कोटा, अगर आप विकलांग हैं तो गोपालगंज में 4 गो सीट खाली है सिविल का। और एसएमक्यू का मतलब होता है जिनके पिताजी फौज में हैं, ठीक है हाँ, उनको लिए एसएमक्यू कोटा बनता है, ठीक है हाँ, तो एसएमक्यू कोटा में 1 गो सीट है, ठीक है हाँ। इसके बाद अब आइएगा गोपालगंज में कंप्यूटर साइंस में यूआर में 6 गो सीट है, एससी कोटा में 1 गो सीट है, ईबीसी में आपको 4 गो सीट है, एसबीसी में 1 गो है, टोटल इसमें आपको 13 गो सीट है। हमने क्या कहा, टोटल आपको 13 गो सीट है, किसमें, गोपालगंज में कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद डीक्यू कोटा में 3 गो अलग है और आपको एसएमक्यू कोटा में 1 गो है। देखो इसमें तो सब कोई लड़ नहीं सकता है, विकलांग के लोग लड़ सकता है ना इसमें, हाँ। इसके बाद आगे बढ़िएगा, ये सारा इंस्टीट्यूट का नाम है। अब आइएगा बीकेपीआई इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में अगर आपको सिविल देखा जाए तो सीतामढ़ी में भी 7 गो सीट है सिविल के लिए यूआर में, ठीक है हाँ। फिर एससी में 2 गो है, एसटी में 0, ईबीसी में 2 गो सीट है सिविल का, हाँ ईबीसी वाला सीतामढ़ी में 2 गो सीट है, हाँ आइएगा। इसके बाद बीसी में 1 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 गो सीट है, टोटल इसमें आपको कितना सीट है, 15 गो सीट है। मैंने क्या कहा, टोटल आपको 15 गो सीट है सीतामढ़ी में सिविल कोटा में, ठीक है हाँ। डीक्यू कोटा में 6 गो सीट है, ऐसा ही नहीं डीक्यू कोटा वाला का चल जाता कट ऑफ 80 हजार 90 हजार, हाँ विकलांग कोटा वाला का सीट खूब जाता, कट ऑफ खूब जाता है बढ़िया, मतलब 80 हजार वाले को कॉलेज मिल जाता है। अब आइएगा ऐसे बढ़ते जाइएगा, देखो जीपी बाढ़, यही बाढ़ पे सबका निशाना होता है। ये बाढ़ कॉलेज जो है ना, देखो आप समझना, एक बात और समझ लो, बाढ़ में सब ब्रांच न है, इस बात को याद रखना, बाढ़ में सब ब्रांच न है। अगर कहोगे सिविल, इससे ओरिजिनल सिविल है, ये कंस्ट्रक्शन वाला सिविल है, ठीक है। जो सिविल इंजीनियरिंग अलग होता है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन अलग होता है, ठीक है हाँ। बाढ़ का पढ़ाई अभी पटना 13 में हो रहा है, ठीक है हाँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भोजपुर में कितना सीटें देख लीजिएगा, इसके बाद जमुई में कितना सीटें देख लीजिएगा, औरंगाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, सारा कॉलेज का नाम है। ये सिवान हो गया, सारा कॉलेज का नाम है। देखो हाँ पटना 13, आ जाना इधर, देखो पटना 7 में कितना सीटें है। पहले पटना 7 में, सर पटना 7 में जो है वो सिविल के लिए खाली है यूआर में 1 गो सीट। इसके बाद 3 गो सीट खाली है बीसी कोटा में सिविल के लिए, आ जाना। इसके बाद टोटल आपको जो है 4 गो सीट खाली है सिविल कोटा में पटना 7 में, ठीक है 4 सीट खाली है। आगे बढ़ते जाइएगा, देखो हाँ आगे बढ़ते जाइएगा। अब इसके बाद सारा का सारा प्राइवेट है, हाँ यहाँ लिखा हुआ टोटल गवर्नमेंट। पटना 14 जो गर्ल्स का कॉलेज है, इसमें सिविल कोट यूआर में 0 सीट है, 0 सीट है इसमें सिविल में। हाँ देखो अगर आप गर्ल्स हैं, आप पटना 14 1 नंबर में डाल दिए सिविल ब्रांच, तो सिविल ब्रांच में पटना 14 में कोई सीट नहीं है। तो यही सब तो ख्याल रखना है, जो कॉलेज में सीट है ये ना, वो कॉलेज को आप 1 नंबर पे रख रहे हैं, कॉलेज कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, चला याद रखना। हाँ यही सब चीज तो मैं आपकी आंखों को खोलने आया हूं, यही सब चीज तो मैं आपको बताने आया हूं, यही सब चीज तो मैं आपको दिखाने आया हूं। अब आइएगा सर, तो सबसे पहले करना क्या, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपना कॉपी लेना है, आ जाना। सुनो मेरे बात को पहले, कोई नहीं बोलेगा, सुनो भी। इसमें जितना कॉलेज है ना वो देखो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखिएगा, ऐसे को पेज लीजिएगा, ठीक है हाँ। यहाँ से एगो पेज लीजिएगा ऐसे। इसके बाद क्या करना, सुनो, अरे सब काउंसलिंग का एगो नजरिए नु बदल दिए, चला काउंसलिंग ऐसे होता है, अपना अधिकार छीनने का हमारा आजादी होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है हाँ। सुनो मेरी बात को, करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखिएगा, कॉलेज, ठीक है हाँ। इसके बाद यहाँ पे यूआर लिखिएगा, ठीक है हाँ। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी, जैसे आप बीसी में है तो बीसी लिखिएगा, एससी है तो एससी लिखिएगा, ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाए हुए तो ईडब्ल्यूएस लिखिएगा, अगर आप डीक्यू है तो मतलब ईबीसी है तो ईबीसी लिखिएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे यूआर, पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखिएगा, यहाँ पे यूआर लिखिएगा। इस या अगर यह विश्वास नहीं है तो क्या करिएगा, देखो हाँ सुनो पहले, अच्छा रुक जाओ, पहले यूआर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी लिखिएगा, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। जैसे हमें पहले देखना है पटना 7 का, तो यहाँ पे लिखिएगा पटना 7। इतना सब कोई करेगा, जो नहीं करेगा नौकर सपना में हम आएंगे, रात में नींद को खराब कर देंगे, चला याद रखिएगा। हमें आपसे मोहब्बत नहीं है, हमें आपके नाम के आगे ईआर लगाने से मोहब्बत है। हमें आपकी फिक्र नहीं होती है, हमें आपकी माता पिता की आंसू की हमें फिक्र होती है,
क्योंकि पता है जब बच्चे अच्छे कर जाते हैं ना तो माँ बाप की उम्र 20 साल बढ़ जाता है, जब बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना तो माँ बाप की उम्र 20 साल घट जाता है। आ जाना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखिए, अब जैसे पटना 7 लिखें, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक चीज और, यहाँ पे आपको लिखना है ब्रांच। क्या लिखना है यहाँ पे? ब्रांच, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिखना है जैसे सिविल चाहिए, तो अब देखिए सिविल, यहाँ पे यूआर में कितना सीट है देखो, जैसे मान लो, हाँ एकदम देखना सिंपल फंडा, कहता है ऐसे मैंने लिखा क्या? पटना 7 में से मान लो यूआर में 2 गो सीट है, सपोजिट मैंने माना है यूआर में 2 गो सीट, बाकी कितना सीट है आप यहाँ से देख लीजिएगा। मान लो यूआर में 2 गो सीट है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 2 गो सीट लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद आप अगर बीसी कोटा में आते तो बीसी कोटा में मान लो 1 गो सीट खाली, तो यहाँ पे 1 गो लिखेंगे। इसके बाद फिर पटना 7 लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। हाँ, एक बात सुनो, कि आपको सिविल खाली चाहिए तो फिर सिविल लिखेंगे। हाँ, जैसे ब्रांच से कंप्रोमाइज ने, कॉलेज कहीं मिल जाए चलेगा। हम लोग 18-16 साल से उम्र हो गया प्लस, अब कहीं आने जाने से डरेंगे नहीं। तो अगर सिविल ब्रांच से कंप्रोमाइज ने, कॉलेज से कंप्रोमाइज कर लेंगे, कॉलेज दूर रहेगा तो चल जाएंगे, क्योंकि लोटा और बेटा जो होता है ना वो घर से बाहर चमकता है। घर का बर्तन जो होता है ना वो घर से जितना बाहर जाएगा उतना चमकेगा। घर का बेटा जो होता है ना, घर के बच्चे जो होते हैं वो जितना घर से दूर जाएंगे उतना खिलता है। क्योंकि जब ट्रेन पे सफर करिएगा तो हर एक प्लेटफॉर्म जब पार करेगा ना आपकी ट्रेन, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक नया जीवन, आपको जिंदगी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। अब आइएगा, मैंने क्या कहा, फिर अब आपको जैसे चाहिए ना, हमको पटना 7 चाहिए तो पटना 7 फिर लिख दीजिएगा, या फिर आपको सिविल चाहिए दूसरा में, अब आपको पटना 13 का सिविल देखना है तो पटना 13 लिखिएगा। यहाँ पे यूआर में देखना, क्योंकि यूआर में सबको लड़ेगा, यूआर में बीसी कोटा लड़ेगा, एससी कोटा लड़ेगा, ईडब्ल्यूएस लड़ेगा, सबको लड़ेगा यूआर में, ठीक है। हाँ, तो यूआर में कै गो सीट मान लो, जैसे 1 गो सीट है यूआर में, हमने बोला मान लो, बाकी कै गो सीट है यहाँ पे देख लेना, ये वाला पीडीएफ में, ठीक है। हाँ, अब आप आते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप एससी कोटा में आते हैं तो आप अपना यहाँ कैटेगरी में देखिएगा कितना सीट है। फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा, टोटल जितना कॉलेज है, जितना इसमें कॉलेज है वो सारा कॉलेज का नाम लिखिएगा, इसमें यूआर सीट लिखिएगा, अब बीस जो आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी का सीट लिखिएगा और यहां पे ब्रांच लिखिएगा। ये सारा काम सब कोई करेगा। मैंने क्या कहा, ये इतना काम सब कोई करेगा, आपको है मेरा कसम, चला है जिंदगी बदल जाएगा, कर लो ना इतना रे, कसम से कहते हैं जिंदगी बदल जाएगा। जब तुम इतना कर लोगे ना तो जितना सब टीचर को नहीं पता होगा ना कि किसमें कितना सीट है, उससे ज्यादा आपको पता होगा। टीचर लोग नहीं जानते किसमें कितना सीट है, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि किसमें कितना सीट है। इसके बाद अब सुनिएगा, अब सुनो, और अगर आपका कहिएगा सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पहले हमको ये बताइए, हमको हमारे अंदर बेचैनी है। ये पीडीएफ आपको हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल दिए हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ पे डाल दिए हैं? हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे ये पीडीएफ को डाल दिए हैं। टेलीग्राम आईडी का नाम क्या है? संदीप कुमार ऑफिशियल, सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा, जिस पर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए, 43,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे आज मैं लाइव हो सकता है तो आज मैं लाइव भी आऊंगा और आपके हर एक सवालों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप SNDEEP, संदीप -1842, इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वहां पे आपको रियल रूप देखने को मिलेगा SK साइंस क्लासेस का। वहां आप हमसे मैसेज भी कर सकते हो, आप अपने अंदर की समस्या को हमें आप मैसेज करके बता भी सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम आईडी से। अब आइएगा सर, देखो, हाँ अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपका यूआर रैंक अगर आपको 15,000 तक है, ठीक है। हाँ, तो आप अपना मनपसंद का कॉलेज जो है आप डाल सकते हैं, टॉप 10 कॉलेज आप ऊपर में डाल सकते हैं, ठीक है, आप मनपसंद का। मैंने क्या कहा, अगर आपका यूआर रैंक 15,000 तक है तो आप मनपसंद का कॉलेज डाल सकते हैं 10 गो। कौन कौन कॉलेज डालना है? 10 गो। तो मेरे भाई अभी ये सीट मैट्रिक्स आया, ठीक है। हाँ, अब जा रहे हैं, पहले इस सीट मैट्रिक्स को बढ़िया से हम भी देखेंगे। ओकर बाद कल 5 अगस्त को सुबह में 11 बजे हमारी एक वीडियो जाएगी। वो वीडियो में हम आपको क्लियर करके वो लिस्ट तैयार कर देंगे कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को, कौन सा ब्रांच को 1 नंबर पे रखना है। क्योंकि हम तो विद्वान नहीं है ना भाई, हम भी ये लिस्ट अभी आया है, लिस्ट को जाकर के देखेंगे। और आज कोई काउंसलिंग नहीं कराएगा,
कल कराइएगा, ठीक है आप लोग, हाँ कल कीजिएगा, आज कोई नहीं, ठीक है। तो हाँ अब मेरी बात को सुनो, अगर आपको दूसरी जगह से कहीं साइबर कैफे में काउंसलिंग कराने जाना है ना, तो जितना कॉलेज में देखो, यहीं से ये गवर्नमेंट टोटल से इससे ऊपर जितना कॉलेज है उतना ही कॉलेज का नाम देना, उससे बाहर का कॉलेज का नाम नहीं देना काउंसलिंग में। इससे ऊपर जितना कॉलेज है उसी का नाम देना, उससे बाहर का नाम नहीं देना, ठीक है। हाँ इसके बाद साइबर कैफे में काउंसलिंग कराने जाना, कल जाना, कल हम जो लिस्ट तैयार कर देंगे उसके बाद जाना, ठीक है मेरे भाई। जो कल हम लिस्ट हम कल यूट्यूब पे लाएंगे ना, उसके बाद जाना काउंसलिंग कराने, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है, दिल से कर देना ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। हाँ अब क्या करना है ना कि आप लोग पहले इतना काम कर लीजिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ना सब में सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बोला था ना कि 40,000 रैंक अगर आपका है तो कॉलेज मिलेगा, और कल उसकी हम आपको कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को रखना है उसका मैं कल लिस्ट तैयार करके लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। अभी मैं जाकर के अभी उसके ऊपर मेहनत करूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग करिएगा क्या, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क को पूरा कर लीजिए तब तक, ठीक है। हाँ सब कोई करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, सब कोई करेगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो है काउंसलिंग अभी से शुरू हो गया है, लिंक एक्टिव हो गया, मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखो कैसे लिंक एक्टिव हुआ है, आ जाना। मैं अभी आपको लेकर के आता हूं वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ ये आपको बीसीसी की वेबसाइट है, देखो यहां पे आ गया ना, ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीसीसीपी। इसके बाद आपको मॉपअप राउंड सीट मैट्रिक्स डीसीसीपी है ना, आ गया यहाँ पे। 8 अगस्त को काउंसलिंग का लास्ट डेट है, 4 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होना था मॉर्निंग में, लेकिन शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ जाकर के, अब लेकिन काउंसलिंग शुरू हुआ, पोर्टल आ गया, ठीक है। हाँ तो आज कोई नहीं करवाएगा, कल सब कोई करवाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, कल सब कोई करवाएगा, वो लिस्ट हमारा जाने के बाद, ठीक है। हाँ अब आपके मन में और अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, पक्का दे दूंगा मेरे भाई ठीक है। हाँ इसके बाद कल जो वीडियो जा रहा है ना उसको पक्का देख करके ही काउंसलिंग करना आप लोग, ठीक है। हाँ जो लोग हमारी टीम से, हाँ देखो सबको हमारी टीम से काउंसलिंग मत कराइएगा, ठीक है, क्योंकि देखो हम आपको सारा कहानी आपको यूट्यूब पे भी बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ सारा कहानी बता दूंगा, जिनको कराना है हमारे टीम से काउंसलिंग, तो मैंने इससे पिछले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, मैंने उसमें बता दिया कि कैसे आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पहले आप लोग इतना काम कर लीजिए। आप लोग जब इतना काम कर लीजिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, ये खुद आपके दिल से आवाज आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो बस थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, बस आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, प्यार, बस आपकी प्यार की मैं कामना करता हूँ, और आपके लिए सर सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी के साथ मैं कल भी काम कर रहा था और आज भी करूँगा और हमेशा करूँगा जब तक हमारी सांसें चलेगी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, टेंशन मत लीजिए, कल हम आपके साथ आपकी पूरी परेशानी को खत्म करने आ रहा हूँ। 11 बजे वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। थैंक यू।